Hello everyone, myself Dr. Dipti Dharamai and I'm a consulting panel doctor in TFF and DFF. So today I'm here to tell you something about nitric oxide. So yes, you heard it right, I said nitric oxide. Does it sound like a gas? Yes, nitric oxide is basically a gas. So you must be wondering, what does it has to do with our body? So I'll explain you in short. Basically, nitric oxide is present in the inner lining of the arteries. जो भी हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, जो भी हमारी धमनियाँ हैं, जिनमें से खून बहता है, उसकी अंदरूनी सतह पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है या प्रेजेंट होता है. So basically, nitric oxide plays a very important role in the expansion and maintaining the elasticity of the arteries. जो भी हमारी धमनियाँ हैं उनके विस्फारण के लिए और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो भी उनमें लवचिकता है वो मेंटेन करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सो इस तरह से अगर आपकी धमनियाँ हेल्दी है, इफ़ योर आर्टरीज आर हेल्दी, योर हार्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स हेल्दी. सो अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह से हमें हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस कर सकते हैं. यस, हमें इसका बाहर से कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये हमारे बॉडी के अंदर ही हम कुछ सिंपल टिप्स के द्वारा ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेट अस सी व्हाट आर दिस टिप्स. सो फर्स्ट इज़ योर डाइट. ओके, बहुत बार क्या होता है ना, हमारा डाइट इस तरह से होता है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिच नहीं होता है. जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो भी इस प्रकार होती है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता नहीं है. सो अगर हम पहले डाइट के बारे में सोचेंगे तो आपके रोज़ के डाइट में यू शुड हैव प्लेंटी ऑफ विटामिन सी इन योर डाइट. प्लेंटी मीन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी किन किन चीज़ों में होता है? विटामिन सी जो भी साइट्रस फ्रूट्स है, जैसे लेमन है, आंवला है, स्वीट लाइम है, सो इन सब चीज़ों में विटामिन सी होता है. तो आपकी रोज़ के डाइट में ध्यान रखें कि विटामिन सी युक्त कुछ चीज़ें हो. दूसरा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. जो भी हरी सब्जियां है उसका आप आपके डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें. दूसरा है ऑल रेड कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जितने भी लाल कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिच होते हैं. फ्रूट्स में आपका एप्पल हो गया, पोमोग्रेनेट जो भी अनार जिसको बोलते हैं, वाटरमेलन है. सब्जियों में आपका बीट है, गाजर है, सो टमाटर है. सो ये जो भी जितनी भी लाल कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो सब नाइट्रिक ऑक्साइड रिच होते हैं. सो विटामिन सी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल रेड कलर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गिव्स यू नाइट्रिक ऑक्साइड. और दूसरा एक है कि जो भी हम कुछ प्राणायाम या योग करते हैं उसमें कुछ प्रकार के एक्सरसाइजेस होते हैं जिसमें हमिंग साउंड आता है. सो जिन एक्सरसाइज में हमिंग साउंड आता है वो एक्सरसाइजेस ज़रूर करें. वो नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार करने में हेल्प करती है. जैसे आपका भ्रामरी प्राणायाम है, आपका ओमकार है. सो ये अगर डेली आप करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होने में हेल्प होता है. और तीसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सरसाइजेस है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइजेस. सो नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइजेस क्या है? सो इट कंप्लीट्स ऑफ 4 मूवमेंट्स. कौन सी मूवमेंट्स है? पहला है कि स्क्वाट पोजीशन. दूसरा है ऑल्टरनेट आर्म रेजेस. तीसरा है जंपिंग एंड नॉन जंपिंग जैक्स. और चौथा है शोल्डर प्रेस. सो ये जो 4 मूवमेंट्स है इसको मिलाकर एक सेट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड डंप का एक्सरसाइज होता है. सो ऐसे ये सेट्स के आप 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार अगर आप दिन में कर सकते हैं ये एक्सरसाइजेस तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. सो इन सब चीज़ों से क्या होता है ना कि बॉडी में अगर नेचुरली नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छे से तैयार होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका हार्ट हेल्दी होता है और आपका बीपी नॉर्मल रहने के लिए हेल्प होता है. सो जिन लोगों को भी हाई बीपी की तकलीफ है वो ज़रूर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें. और अगर हम थायराइड के बारे में सोचें तो थायराइड हार्मोन का डायरेक्टली या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हार्ट से होता है. सो अगर आपका हार्ट एक तरह से अच्छी कंडीशन में होगा, हेल्दी होगा, तो आपका हार्मोन भी हेल्दी रहने में या नॉर्मलाइज रहने में हेल्प होगा. So this was just a short information of nitric oxide.
So I hope it is useful for you. So for more details or for more such information, stay tuned. Thank you.